अक्सर आपने बातों बातों में सुना होगा कि पहाड़ों की हवा खाने गए थे, पहाड़ों पर घूमने गए थे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हवा खाने पहाड़ों पर ही क्यों जाते हैं? क्या वहाँ की हवा कुछ अलग होती है? क्या वहाँ की हवा का कुछ अलग टेस्ट होता है, या वहाँ की हवा को पैसे देकर खरीद सकते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लोग पहाड़ों की हवा खाने क्यों जाते हैं। आमतौर पर जहाँ आपका घर है वहां पर कभी ना कभी पॉल्यूशन हो ही जाता होगा। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो नवंबर के 30 दिन वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब रहती है। यानी स्मॉग और प्रदूषण सांसों में जहर की तरह घुलता है। ऐसे में जब आपके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, सांस की नली में दिक्कत होने लगती है, लगातार खांसी आती है, तब डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन पहाड़ पर बिताइए। ये वाकया ज्यादातर जगहों का है। जब आपको पहाड़ों की हवा की खासियत के बारे में पता चलेगा तो आप भी हवा खाने पहाड़ों पर ही जाएंगे। ये तो हर कोई जानता है कि वहाँ पॉल्यूशन कम है, इसलिए हवा साफ है। असल में वजह कुछ और है जनाब। दिल्ली एनसीआर के जैसे शहरों में या फिर मैदानों में हरियाली कम होती है, आबादी ज्यादा, गाड़ियां ज्यादा, इंडस्ट्री ज्यादा। लेकिन पहाड़ों पर आबादी, गाड़ियां और इंडस्ट्री की तुलना में हरियाली कहीं ज्यादा होती है। लोग काफी दूरी दूरी पर बसते हैं, इसलिए उनके द्वारा निकाले जाने वाली हानिकारक गैसों को पेड़ पौधे साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पर प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन छितराई हुई आबादी और फैली हुई हरियाली की वजह से कम पता चलता है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों की हवा ज्यादा हल्की और पतली होती है। वहां सांस लेने में दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप शहरों की तुलना में साफ हवा को महसूस करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रदूषण मुक्त पहाड़ों की तरफ जाएंगे, आपको वायु की गुणवत्ता उतनी ज्यादा बेहतर मिलेगी। इसलिए आपको वहां की हवा ज्यादा अच्छी महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन दोनों जगहों पर एक जैसा ही बहता है। बस दिल्ली में प्रदूषण मिलता है, बाकी इलाकों में भी मिलता है, पहाड़ों पर यह कम हो जाता है। बता दें, प्रदूषण मुक्त यानी हवा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। इससे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बेहतर काम करने की क्षमता मिलती है। ये वही कोशिकाएं हैं जो आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये कमजोर पड़ी तो आपको बैक्टीरिया या बीमारियों से लड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए साफ हवा के सहारे आप शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जमा करते हैं। इसलिए भी लोग पहाड़ों पर जाते हैं। तो वहीं आप लगातार शहर में रह रहे हैं जहां प्रदूषण ज्यादा है, तो फिर कुछ दिनों के लिए आपको पहाड़ों पर जाना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां हवा साफ है। बता दें कि जिन लोगों को दमा जैसी दिक्कत होती है, दिल की बीमारी या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो इनसे बचाव और इनकी रोकथाम के लिए भी लोगों को डॉक्टर पहाड़ों पर जाने की सलाह देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।